सड़कों पर निकल के उनके नाम पे टायर तो जलाना चाहते हैं, लेकिन हम उनके नाम पे या उनके बताए हुए तरीके पे ईमानदारी से काम नहीं करना चाहते। तो हम लोग क्यों जाते हैं बाबू के पास? आपका मसला ही यार। वो कहते हैं जी कि बगैर पीर के या बगैर उसके उस्ताद के कोई भी फलाह नहीं पा सकता। ना कि सारा पीरे कामिल कामिल आ रहा रहनुमा, शेर है ना। कौन है पीरे कामिल? That's what I'm saying. ओके, लेट्स आपके नजदीक वो कौन है पीरे कामिल? मेरे नजदीक तो खुदा है। वो पीरे कामिल नहीं। तुम्हारा पीर पता है कौन है? तुम्हारी माँ, तुम्हारा बाप। उनसे ज्यादा पक्की दुआ किसी की नहीं है तुम्हारे लिए। हसद होता क्यों? हर चीज की एक ही बेस है। आप खुदा की तकसीम पे ना खुश, वो हसद मेरे हिसाब से। क्या एज अ होल, एज अ मतलब पाकिस्तानी जो नेशन है, हम लोग आइडियोलॉजी की बेस पे बने, सारा कुछ ठीक। एज अ नेशन भी हम विक्टिम। जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू अनदर पॉडकास्ट। मैं हूं आपका होस्ट हमजा साजिद राना। आज का जो हमारा टॉपिक है और जो मौजू है जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं, वो सोसाइटी के माइंडसेट की भी अक्कासी करेगा और साथ साथ एक इंडिविजुअल जो जैसे कि मैं हूं या कोई भी है जो कि अपने बारे में सोचता है, अपनी जॉब के बारे में सोचता है, अपने मामलात के बारे में सोचता है, जिंदगी को किस फ्रेमवर्क के तहत गुजारना है उसके बारे में सोचता है, और अपने माइंडसेट में अपने अंदर ही एक विक्टिम है और हर चीज के अंदर कहता है कि मेरे साथ जुल्म हुआ है, मेरे साथ ज्यादती हुई है, मेरी कोई ऐसी गलती नहीं थी, मेरा कोई मसला नहीं था, शायद जमाना ही मेरा दुश्मन है। और हर वक्त ना एक लूप होल ढूंढता है कि वो अपने आप को बचा ले और सारी दुनिया को मुर्द इल्जाम ठहराए। इस सब के बारे में हमने बात करने के लिए आज दावत दी है माइंड इंजीनियर अली को। सर पहले तो वेरी वार्म वेलकम और आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया, स्पेशली इन द कंडीशन जिसको आप फेस कर रहे हैं, बीमारी की और जो भी मामला बॉडी के साथ चल रहे हैं। सबसे पहले सर मुझे ये बताएं कि मैं मजलूम है गया मेरे नाल बड़ा जुल्म हुआ है, ठीक है, जमाने ने किया है, लोगों ने किया है, मामलात ने किया, इंस्टीट्यूशन ने किया है, या मैंने खुद किया। आज समझ लीजिए पॉडकास्ट नहीं, ये मेरी रहनुमाई का अमल है जो आपके हाथों सर अंजाम पाएगा। काइंडली इसके ऊपर जरा रोशनी डाल। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। हमजा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जज़ाकल्लाह खैर। यार बिल्कुल आप मजलूम हो, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। अच्छा। हाँ, हम तो सारे ही मजलूम हैं। वो ना एक मैं ट्रेन में ना एक बंदा जा रहा था। वो जब ट्रेन चलती है ना, जैसे डिफरेंट शहरों से जब ट्रेन गुजरती है तो उसके डिफरेंट लोगों के ना वो डिफरेंट अंदाज होते हैं। बिल्कुल। तो पिंडी में से अब वो कुछ लोग नाराज ना हो जाए यार, क्योंकि मैं पिंडी भी रहा हूँ। नहीं इससे तो पिंडी वाला जब ट्रेन में बैठता है तो वो कहता है तुझसे नहीं खाओगे ना जनाब, ठीक है। जब थोड़ी सी आगे जेलम में आती है तो कहता है इजाजत है। अच्छा, ठीक है। तो चलते चलते ना जब तो उसी तरह वो एक जब बैठी ट्रेन तो पिंडी से चली तो एक बंदे ने अंदर आया और आगे ना बर्थ को कब्जा कर लिया। ठीक है। अब जब बर्थ पे उसने कब्जा कर लिया तो वो जो भी आए वहां पर वो क्या उठे, वो ये कंबल उठाए अपना, के वो तेन नहीं पता मैं कौन हूँ, पता नहीं कौन है वो। चले जाए लोग, करते करते ट्रेन गुजरांवाला पहुंच गई। अब गुजरांवाला तो माशाल्लाह पहलवानों का शहर है। बिल्कुल ऐसे खाते पीते लोग हैं। उसने कंबल उठा के कौन उठो तुम, कहता तेन नहीं पता मैं कौन हूँ, कौन है तू, कहता भाई मैं बीमार हूँ तो भाई मैं तो माली हाँ। सही बात। तो बात ये है हमजा कि आपने भी जो मुझसे डिस्कशन कर रहे थे ना इस पॉडकास्ट के शुरू होने से पहले, मैंने आपको क्या कहा था? आपने कहा सर हमने पॉडकास्ट करनी है, कोई टॉपिक बताएंगे, ये बताएं। मैंने कहा हमजा आप ही पॉडकास्ट हो मेरी, राइट? बिकॉज ये जो आपका माइंडसेट इस वक्त बना हुआ है ना, ये आपका माइंडसेट नहीं है, ये हमारी कौम का माइंडसेट है। मैं आपसे कुछ इस माइंडसेट पे बात करने से पहले ना कुछ सवालात जानना चाहूंगा, ठीक है? क्योंकि उसको हम थोड़ी रिवर्स तरह की आज डिफरेंट पॉडकास्ट करते हैं। आज मैं होस्ट और घोस्ट दोनों काम करता हूँ, ठीक है? मुझे ये बताओ कि अल्लाह सुब्हान तआला ने दो मखलूकात हैं जिनको दिमाग दिया है, जानते हो कौन कौन? इंसान और ये जितने भी शरातुल अर्ज़। दिमाग नहीं उनको दिया है। इंसान के अलावा फ्री विल किस दो को मिली है? जिनो इंस दोनों की। हाँ ये तो बिल्कुल हशरात नहीं है ना, फिर हशरात तो अलग हो गया ना। वो तो बिल्कुल ठीक है, जिनो इंस ठीक है। तो इब्लीस जो था उसका असल नाम क्या था? अज़ाज़ील कहते हैं। अज़ाज़ील, ठीक है। अज़ाज़ील जो था अल्लाह के बड़े मुकर्रब जिन्नात में से जिन था, राइट? तो उसको उसने जब नाफरमानी की तो वो नाफरमानी उसने अपनी अकल से की या उसको अल्लाह ने बहकाया? नहीं, अगर जब आपको फ्री विल दे दी तो दैट मीन्स आप खुद इसके अंदर मुर्द इल्जाम ठहराए जाएंगे। Exactly. खुदा तो किसी के लिए नुकसान का फैसला नहीं करता। ठीक हो गया। अच्छा, इसमें भी वैसे बाय द वे लफ्ज़ खुदा पे भी मेरा एतराज़ है। चले उसको हम बाद में नहीं मैं लफ्ज़ खुदा की बात कर रहा हूँ जी, बिकॉज खुदा का मतलब है फारसी जुबान का लफ्ज़ है जिसका
वो जिसकी इबादत की जाए। तो अगर आज ये पैसा है तो ये भी खुदा हो सकता है। अच्छा, आज ये लुग़वी मायनों, जी मैं नहीं, हकीकी भी है। देखो यार, मेरे रब ने अपना तारुफ कराया है हमें अल्हम्दुलिल्लाह। किसका अल्हम्द करनी है? अल्लाह की। बिल्कुल ऐसी। तो क्या कहा उसने? मेरा नाम क्या है? अल्लाह। अल्लाह ऐसी। तो हम उसको क्यों खुदा ढूंढते हैं यार? बिल्कुल, हम वो रास्ते क्यों ढूंढते हैं? एनीवेज, एक थोड़ी सी डाइवर्जन थी। सो अच्छा, अब उसने बट इब्लीस का एक लफ्ज जो है अल्लाह ने कुरान में 2 जगह महफूज किया। उनमें से एक है सूरह आराफ आयत नंबर 16 है गालिबन, ठीक है। क़ाल फ़बिमा अग़वैतनी, वो कह रहा है कि ओ रब, जो तूने मुझे गुमराह किया, ठीक है। यानी कि अब वो क्या कह रहा है? ओ रब, जो तूने मुझे गुमराह किया, अब मैं तेरी पूरी क्रिएशन को क़यामत तक गुमराह करूंगा। फ़बिइज़्ज़ति रब्बिक कहता है, यानी कसम रब की इज्जत की खा रहा है, कह रहा है तू है रब है, उस पे कोई डाउट नहीं है, लेकिन तूने मुझे गुमराह कर दिया ना। राइट, ठीक। सो मैं यहाँ बैठा आपके साथ पॉडकास्ट कर रहा हूँ। अब अगर बाहर से एक बंदा आता है और वो आके मेरे साथ आए खाम खा लड़ना शुरू कर दे, मुझे मारना शुरू कर दे, तो आप किसका साथ दोगे? जालिम का या मजलूम का? मजलूम का, ऑब्वियस। तो मैं मजलूम हूँगा, वो जालिम है, राइट। तो नौजुबिल्ला अगर हम इब्लीस का साथ दें इस बात पे, तो फिर जालिम नहीं, देखो लॉजिक पे बात चलनी है। अभी हम भूल जाओ एक सेकंड के लिए बिलीफ सिस्टम को, ठीक है। अभी आओ फैक्ट सिस्टम पे, ठीक है। क्योंकि मुझे लोग कहते हैं सर, जिस पे बीतती है ना उसको पता होता है, कहना आसान है। जिस तन लागे वो तन जाने, ठीक है। तो फैक्ट ये है कि मजलूम का साथ देना चाहिए ना। तो आओ ना फिर इब्लीस का साथ देते हैं सारे मिलके कहते हैं काला फबिमा आगा वही तनी, सारे कहते हैं आगा वही तनी, राइट। आसान है ना कहना, ठीक है। तो जब हम ये कहेंगे तो नौजुबिल्ला हम हुए मजलूम, वो हुआ जालिम, नौजुबिल्ला मेरे मुंह में खाक, ठीक होगी। तो यार हमारा कोई कसूर है? हम पे तो जो उसने करवा दिया हम करेंगे, ऐसा ही है। यू मीन्स टू से इम्पोज हुआ हमारे? नहीं, मैं इम्पोज किया? अभी यार आप अगले लेवल पे जा रहे हो भाई। मैं तो अभी सिर्फ आपको बिगनिंग पे रहना, मैं आपको सिर्फ विक्टिम मेंटालिटी का बता। और ये वो हमला है इब्लीस का, उस बदबख्त का, मरदूद का, रजीम का, जिसका हमें इल्म ही नहीं है। अल्लाह ने सुब्हानहू तआला ने कुरान में ये क्यों महफूज किया? ये क्यों जरूरी था मेरे आपके लिए जानना? बिकॉज ये हिज़्बुश शैतान का रास्ता है। सही, विक्टिम मेंटालिटी, ब्लेमिंग। आज आप नेपोलियन हिल, स्टीवन कवी, डेल कार्नी उठाओ, बड़े से बड़ा राइटर, वो क्या कहते हैं कि दुनिया में जो कामयाब इंसान नहीं होता ना, जो सबसे नाकाम होता है, हर तरह से नाकाम, वो सबसे पहले विक्टिम होता है, फिर उसके बाद ब्लेमर होता है। हाँ, ये सारे जितने भी पॉलिटिकल जूरिस्ट, हिस्टोरियन, ये सब ने यही लिखा। ठीक हो गया। तो भाई कुरान ने तो आपको 14 साल पहले बता दिया, अल्लाह ने बता दिया कि हिज़्बुश शैतान का हमला है। अब आप देख लो, माँ बाप अच्छे नहीं, मुल्क अच्छा नहीं, भाई अच्छा नहीं, बहन अच्छी नहीं, शौहर अच्छा नहीं, बीवी अच्छी नहीं, नौकरी अच्छी नहीं, काम अच्छा नहीं, मेरे पास मोबाइल नहीं, मेरे पास कैमरा नहीं, मेरे पास कैमरा मैन को देने के पैसे नहीं, मेरे पास जो है वो सैलरी के पैसे नहीं, मेरे पास घर में खाने को नहीं। ये सारे क्यों नहीं? क्योंकि मेरे में कोई कमी है, मैं तो माली हूँ, ठीक है। तो वो देखो ना, वो उसका बाप जो है वो चेयरमैन है क्रिकेट बोर्ड का, तो इसलिए वो जो है वो जनाब पाकिस्तान का नंबर 1 ऑलराउंडर बन गया है, वो जो है वो फलाना है। हम क्या कर रहे हैं? ये हम वो रास्ते पे जा रहे हैं जो सीधा हमें जहन्नुम में लेके जा रहा है। सिर्फ एक ये हमला, बाकी सारी चीजें छोड़ दो, ठीक है। क्योंकि ये है डायरेक्ट नौजुबिल्ला अल्लाह पे अटैक हो रहा है ना, विक्टिम मेंटालिटी। कि हम ये कह रहे हैं कि अल्लाह तुमने ऐसा इंसाफ नहीं किया, तुमने हमें ये बताया, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा इसमें आगे चलते हैं। अब अगर अल्लाह ने हमें हिज़्बुश शैतान का रास्ता दिखाया है, तो हिज़्बुल्लाह का भी रास्ता होगा कोई। बिल्कुल ऐसी। सूरह अराफ बड़ी प्यारी सूरत है, कभी गौर से पढ़ना, ठीक है। अच्छा, आदम अलैहिस्सलाम को क्यों निकाला? वो जन्नत में वो जो फल खाया था। कई रिवायतें, कोई कहता है गंदम है, कोई कहता है फल है, जो भी कुछ ना कुछ तो खाता ही होएगा ना। बिल्कुल ऐसे। बंदा बशरा खाए पिएगा नहीं तो रहेगा किस तरह? अब देखो ना, यहाँ आया वो सूखा तुमने मुझे बिठाया है। नहीं, थोड़ा सा तार्की है। अच्छा, तो अब वो आम तौर पे हमें क्या बताया जाता है कि अम्मा हवा ने और आदम ने कहा कि अल्लाह, हम शैतान के बहकावे में आ गए थे तो हमें माफ कर दे, यही बताया जाता है। मैं आलिम नहीं हूँ यार, प्लीज मेरे पे फतवा ना लगवाना। नहीं प्लीज। लेकिन मैं ये बता दूं कि ये नऊज़ बिल्लाह, मैं समझता हूँ ये भी मेरे रब पे इल्जाम है। क्योंकि मेरा रब ये कह रहा है कि हमने आदम को कलमात सिखाए, ऐसी, राइट, कह रहा है कुरान में ऐसी। फिर रब ये कह रहा है कि अगवैतनी जो है वो विक्टिम मेंटालिटी का कलमा है,
तो क्या आदम को रब ये कलमा सिखाएंगे कि तुम कहो कि मैंने शैतान ने मुझे बहकाया? अच्छा, ठीक है, सोचो ना। हाँ, अब मैं आई नो, आई गेट इट, ओके। क्या सिखाया है? उसी सूरत में है, 27वीं 28वीं आयत है, रब्बना ज़लमना अनफुसना। ठीक है, ये है हिजबुल्लाह के लोग हु टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ देयर एक्शंस। ठीक है, मेरे पास मोबाइल नहीं है खरीदने का, आईफोन नहीं ले सकता हूँ, मैं एंड्रॉयड से ही वीडियो बना के कल डालूंगा, भाड़ में जाए, जिसकी आती आए, नहीं आती ना आए। ठीक है, मेरे पास कैमरामैन के पैसे नहीं है, मुझे किसी कैमरामैन की जरूरत नहीं है। मैं आपको अपनी छोटी सी एग्जांपल, मेरी अभी 3-4 पिछली वीडियोस जो गई हैं, ठीक है, मैं जो राज फाश करने जा रहा हूँ उसका मैंने खुद मोबाइल सामने रख के उनकी वीडियो बनाई है, खुद ही एडिट करी है, खुद ही डाली है। ठीक है, ट्रैवलिंग में था, नहीं कर सकता था कोई और, के पास कैमरे का बंदोबस्त नहीं था, मैंने कोई बहाना नहीं ढूंढा आपकी तरह हमजा। ठीक है, मैं बिल्कुल खुल के आपको मुंह पे बोल रहा हूँ, या आपकी क्लास हो रही है आज। सेल्फ बिलीफ सिस्टम होना चाहिए आपका मतलब। नहीं, सेल्फ, मैं अभी कुछ नहीं कह रहा हूँ, मैं आपको कोई रिजल्ट नहीं दूंगा। ठीक है, एक बात मेरी याद रखना, हमारे यहाँ बड़े मिसकंसेप्शंस हैं। सो यू आर गिविंग अ पिक्चर, आई एम जस्ट शोइंग यू द टू साइड्स, यू नीड टू चूज व्हिच वन यू वांट। ओके, ठीक है, तो अब हिजबुल्लाह का रास्ता वो है कि टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर एक्शन। अगर तुमसे गलती हुई है तो एक्सेप्ट करो एंड मूव ऑन। ठीक है, उस पे तुम ये नहीं कहोगे कि जी वो उसका कसूर था, वो मेरा चैनल बुरा था, या मैंने प्रोड्यूसर बुरी थी, या मेरा ये बुरा था, ठीक है, या मेरे पास कैमरामैन को देने के पैसे नहीं थे, ठीक है, मैं क्या करूं, मैं तो माली हूं। तो भाई फिर तो तुम भी वही काम कर रहे हो जो इब्लीस कर रहा था। ठीक है, अच्छा, अब ये पैराडाइम जो है ना, ये हमारे पूरे मुल्क को उठा के देख लो आप, हमारी उम्मा को उठाओ आज की डेट में, पूरी मुस्लिम उम्मा इस पैराडाइम में जी रही है। यहूदी हमारे खिलाफ, ईसाई हमारे खिलाफ, हिंदू हमारे खिलाफ, फारसी हमारे खिलाफ, पश्तो हमारे खिलाफ, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मतलब जो भी है वो हमारे ही खिलाफ है, हमारे हक में फेवर में है ही कोई नहीं। ठीक है, तो जब सारे हमारे खिलाफ हैं तो फिर हम तो कुछ नहीं कर सकते ना। यू मीन टू से, फिर अगर इसको इस तरह लिया जाए, मैं एक मिसाल देता हूँ आपको, लेट्स सपोज एक जेनोसाइड दुनिया में चल रहा है, ठीक है, वो लोग अपने आप को मजलूम ना कहें, है जुर्म ज़ईफ़ी की सज़ा मर्ग मुफाजात। भाईजान, आप ज़ईफ़ हैं, आपका कसूर है। हम जब छोटे थे ना, तो कहा जाता था कि अगर तुम्हारा बाप अमीर नहीं है ना, तो तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, लेकिन तुम्हारा ससुर अमीर ना हुआ, तुम बड़े पागल हो। थोड़ी सी लाइटनेस भी होनी चाहिए ना। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, बात ये है जुर्म ज़ईफ़ी की सज़ा मर्ग मुफाजात। क्या मक्का में नहीं मर रहे थे मुसलमान? मर रहे थे। क्या अम्मार बिन यासिर के सामने उनके साथ कुछ नहीं हुआ था? बिल्कुल हुआ था। तो क्या मुसलमानों ने उसके बाद जो है वहां बैठ के रोना धोना शुरू कर दिया था? 13 साल मक्का में नहीं, उन्होंने क्या तो किया था? एक पूरी स्ट्रगल की आगे, 13 साल की मक्की जिंदगी को क्यों भूलते हो यार? ठीक है, उस 13 साल में किस पे काम हुआ था? क्या नौज बिल्ला मिन ज़ालिक, मेरे मुंह में खाक दर खाक, ठीक है, क्या नौज बिल्ला अबू बकर, उमर, अली, उस्मान, हमजा रज़ियल्लाहु अन्हुमा, इनमें से किसी में ताकत नहीं थी कि वहां वो चपेड़ मारते तो अबू जहल खड़ा ना हो सकता? ताकत बिल्कुल थी। तो क्या हुक्म दिया था अल्लाह ने? कुफ़्फ़ु अयदियकुम, बांध लो अपने हाथ। क्यों? कि भाई वो 13 साल ईमान पे काम होना था। ठीक है, आपकी बिल्डअप हो रही थी, जैसे ही मदीना पहुंचते हैं धुएं उड़ा दिए सबके, फिर ऐसे ही, राइट। सो मेरी जान, हर एक चीज की ना एक हिकमत, एक तरीका है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो वो अपने आप को वो मजलूम क्यों कहे, क्योंकि वो मजलूम बन रहे हैं। है जुर्म ज़ईफ़ी की सजा मर्ग मुफाजात, इस शेर को मतलब, मिसरे का मतलब समझ लो। ठीक है ना, तो ये जब आप कहोगे कि मैं माली हूं, तो हर कोई आके मारेगा, हर कोई कहेगा हाँ ठीक है भाई, तो मजलूम है, पकड़ो इसको। सो हमने आज यही चीज आप देखो, एक होता है मजलूम होना। अभी मैं एक छोटी सी आपको एग्जांपल देता हूं। मेरी एक स्टूडेंट है, वो मतलब स्टूडेंट के मेरे से वो आजकल टच है उस चीज के लिए कि जी मुझे सिल्वा करना है और ये करना है और वो करना है। पिछले 1 साल से वो मेरे साथ इन टच है कि जी मुझे सिल्वा करना है। 1 साल से उसका एक ही रोना है, मेरे हालात ठीक नहीं है, हमारे पैसे कोई खा के चला गया, ठीक है, मुझे कुछ समझ नहीं आती है,
मैंने उसको 1000 तरह के चीज़ें ऑप्शंस दी, सजेशंस दिए, ये वो। फिर 2 महीने गुजरते हैं, गायब। 2 महीने बाद फिर आती है, फिर वही स्टोरी, सेम एग्जैक्टली सेम स्क्रिप्ट भी नहीं चेंज करती यार। मैं कहा खुदा का वास्ता अल्फाज ही चेंज कर लो कि चलो मुझे कुछ लगे कुछ नया है। कुछ नया है, ठीक है। तो अभी मुझे कहने लगी लास्ट के जी वो आपने जो वीडियोस भेजी थी ना, वो मेरा मोबाइल उड़ गया। अब आप देखें ना, मेरे साथ किस्मत देखें आप मेरी, कि मेरा मोबाइल उड़ा तो सारी वीडियोस उड़ गई। मैंने कहा बीबी वो वीडियोस तेरी जीमेल ड्राइव में नहीं, गूगल ड्राइव में शेयर्ड है। नहीं, मोबाइल के साथ गूगल ड्राइव उड़ जाती है। मैंने कहा यार खुदा का खौफ करो यार, ये भी विक्टिम मेंटालिटी। अंदाजा है ना, हम देखो लेवल्स पे है ना, हर एक का लेवल बड़ा है। अभी सुबह में अभी आपके पॉडकास्ट से पहले उसका मैसेज आया था, सर सॉरी वो मैंने नए मोबाइल पे गूगल ड्राइव ओपन की तो उसमें आ गई वीडियो। क्यों? क्योंकि हम विक्टिम माइंडसेट में इतने आगे चले गए हैं कि हमें अपने आंखों की चर्बी भी नजर नहीं आती। चले इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन है, मैं तो एक फर्द हूँ, ठीक है, एक इंसान, क्या एज अ होल, एज अ मतलब पाकिस्तानी जो नेशन है, ठीक है, हम लोग आइडियोलॉजी की बेस पे बने, सारा कुछ ठीक है, क्या एज अ नेशन भी हम विक्टिम हैं ज़हनी तौर पे? फर्द कायम रब्त मिल्लत से है तन्हा कुछ नहीं, मौज है दरिया में बैरूने दरिया कुछ नहीं, ठीक है। तो ये मिल्लत हम क्या है, हम वही तो हैं, हम सारे मिलके ही, अफराद ने मिलके ये मिल्लत बनाई है ना, ठीक है। अब मैं वही बात है कि तुम मुझसे खुलवाते जाओगे तो फिर और चीज़ें खुलती जाएंगी। कुछ पर्दों पे राजों में पर्दा रहना चाहिए, अच्छी बात है। बट आप अगर उठाओ डे 1 से, मुझे बताओ जिना के अलावा कौन ऑप्टिमिस्टिक था पाकिस्तान चलने में? ईमानदारी से बताना मुझे। माई ब्रदर किताब में लिखा हुआ है फातिमा जिना ने, मैं उसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा, जाना भी नहीं चाहिए, ठीक है। उसके अलावा कौन था ऑप्टिमिस्टिक कि पाकिस्तान बना है और ये क़यामत तक चलेगा? नॉट अ सिंगल पर्सन। इतना ही काफी है, ठीक है। बट ये बात ये है, देखिए एक चीज आती है ना, फिर लोगों का क्वेश्चन तो ये रेज होता है कि एक कौम जो एक मुल्क खड़ा कर सकती है, एक मुल्क बना सकती है, वो मुल्क और कुछ नहीं तो एक एटॉमिक पावर तो बन गया ना। मतलब एक दुनिया में कहीं ना कहीं कुछ नहीं क्यों यार, एक सेकंड, हेलो स्टॉप, लेट्स बी वेरी वेरी क्लियर। 2030 लोग इस मुल्क में आने के लिए तरसा करेंगे। रीजन तुम देख लेना, मैं भी इधर ही इंशाल्लाह, तुम भी ये तो आप सरप्राइजिंग एलिमेंट देके जा रहे हैं ना, थोड़ा सा बताएं भी। मैं आपको, ये मेरा ऑन रिकॉर्ड 2006 से मेरी पहली वीडियो है इस चीज़ के ऊपर। मैं अभी भी परसों जो भी एक पॉडकास्ट किया उसमें भी मैंने ये बात बताई है। मैं आप रेगुलर कहता हूँ 2030 पाकिस्तान की जिंदगी करने वाला है। यार कुछ चीज़ों की रीजंस नहीं होती हैं, कुछ चीज़ें पता होती हैं बंदों को, तुम देख लेना इंशाल्लाह। फिर भी कोई क्लू एनीथिंग नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी कश्ते वीरा से, जरा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज है साकी, और इस मट्टी की जरखेजी का वक्त शुरू हो चुका है, ठीक है। देखो एक बात याद रखना, मुझे लोग कहते हैं मैं अकेला कैसे तब्दीली लाऊंगा। हमजा मैं जब नया मैंने बाइक चलाना शुरू किया ना, तो पुरानी प्रेसिडेंसी थी पिंडी में, यहाँ से जब ज़ियाउल हक की गाड़ी निकला करती थी ना, तो वो आपको वुमेन कॉलेज बन गया हुआ अब। तो हम लोग उधर पिंडी में रहते थे उस जमाने में, लालाजार में, तो वहाँ से गुजरना पड़ता था। तो उधर एक ना इशारा लगाया हुआ था कि जब भी ज़िया की गाड़ी निकलेगी तो वो इशारा ओपन हो जाएगा ताकि गेट खुल जाए और ज़िया की गाड़ी निकल जाए। ज़िया फौत हो गया, ठीक है, मतलब सारा कुछ, इशारा नहीं ख़त्म हुआ वहाँ से, सॉरी, मतलब प्रेगनेंसी ख़त्म होगी, इशारा नहीं ख़त्म हुआ। अच्छा मैं जब भी वहाँ से बैठना ना, मैंने निकलना, तो मेरी रात के चाहे 2 बजे हो, वो इशारा गलत था क्योंकि वो सिर्फ उस गेट के लिए था, लेकिन वो ऑन होता था फिर भी, ठीक है। तो मैंने रात के 12 भी बजे होंगे, 1 बजा होगा, मैंने मोटरसाइकिल रोक देना, भाई मुझे बीमारी है कानून फॉलो करने की, ठीक है, ठीक होगी। एक दिन ना मैं इसी तरह रुक, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी गालियाँ खाई हैं लोगों, हॉर्न खाए हैं, गालियाँ खाई हैं कि पागल जाहिल क्यों खड़ा है, ठीक है। तो एक दिन ना मुझसे एक साहब ने, उससे पिछले सदर से लिफ्ट ली, वो कोई पुलिस वाले भाई थे मेरे, बुजुर्ग थे हमारे, मैंने उनको लिफ्ट दी, उस इशारे पे पहुंचा, मैंने इशारा लाल हुआ, मैंने बाइक रोक दिया। मुझे कहते हैं पुत्र चला चला, ये इशारा गलत है। मैं कह जी तो इशारा गलत है तो फिर मैं की करा, नहीं मैं कहता पुत्र चला चला चला, मैं कह जी वो इशारा लाल है, ओ पुत्र कानून तेरे नाल है, इशारा गलत है। तो मैं कह जी तुम जे मैं यही काम कर रहा हुंदा, ठीक है, तुसी कानून बाहर खड़ा हुंदा ते कानून मैनू फड़दा, कहता उस वे कानून तेरे नाल नहीं सी ना, ठीक होगी बात। तो भाई हम जब इस तरह के माइंडसेट से डील कर रहे हैं ना हमजा, तो ये समझने की बात है कि हमें क्या करना है, ठीक है। अच्छा अब
2000 फास्ट फॉरवर्ड करते हैं, ये मैं बात कर, मतलब मैं लेट 80s की अर्ली 90s की बात कर रहा हूँ। 2002 या 3 की बात है, नहीं 2004 की। मैं उसी सड़क से फिर दोबारा गुजर रहा हूँ। मैं ख्याल 2004 में वो इशारा उन्होंने बंद किया और वो उसको थोड़ा कह दिया। रात के 2 बजे हुए थे और मेरे जैसे 4-5 पागल खड़े थे। ठीक है, मैं अकेला पागल नहीं था वहां पर। ठीक है, सो इसका मतलब क्या है? इट टेक्स वन। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज द अलोन। ठीक है, मूसा वाज वन, ईसा वाज वन, इब्राहिम वाज वन। ठीक है, अलैहिस्सलाम। ठीक हो गया। जिना वाज वन। चलो हम दुनियावी हिसाब से देख लेते हैं, मंडेला वाज वन। राइट, इट टेक्स ओनली वन टू स्टार्ट द होल थिंग। एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई can tell you this, Hamza, that one has already started. By doing this podcast, we are just doing that now. ये जो माइंडसेट चेंज है ना, एक बात याद रखो, हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट ये है कि जी मेरे मेंटर बन जाएं, जी मुझे चीज, हमें किसी मेंटर की जरूरत नहीं है। हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ ये जानने की जरूरत है कि हम जिनको मानते हैं उनकी मानने लग जाएं। ठीक है, अल्लाह को मानते हैं, उसकी नहीं मानते। बिल्कुल ऐसे। हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं, उनकी नहीं मानते। बिल्कुल ऐसे। ऐसे ही है। हम सड़कों पर निकल के उनके नाम पे टायर तो जलाना चाहते हैं, लेकिन हम उनके नाम पे या उनके बताए हुए तरीके पे ईमानदारी से काम नहीं करना चाहते। मैं आपको एक छोटी सी हदीस सुनाने जा रहा हूँ। हज़रत इब्न अब्बास कहते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 3 क्वालिटीज। ठीक है, नेवर लुक्ड इनटू द पास्ट, कभी माजी में नहीं देखते थे। सीखते थे, रहते नहीं थे माजी में। ठीक है, नेवर हैड द फियर ऑफ फ्यूचर, कभी फ्यूचर की परेशानी थी ही नहीं। उनको यकीन था कि ये हो जाना है। उनको यकीन था कि मस्जिद अक्सा हमारे पास होनी है। उनको यकीन था कि मुसलमान इस्लाम ने पूरे दुनिया में फैलना ही फैलना है, तो इसलिए उनको टेंशन थी कोई नहीं। हमेशा हाल में रहते थे, इस वक्त मुझे क्या अच्छा करना है। लेकिन एक चीज भी तो है ना कि इसमें फिर माँ बाप का क्या किरदार है, क्योंकि पेरेंट्स जो है फ्रॉम द डे वन वो बच्चे के दिमाग में ये वाले बिलीव्स डालते हैं, ये वाली मैं कहूँगा कि नेगेटिव थिंकिंग को डाला जाता है। किस चीज की? हर तरह की। फियर ऑफ, एक मिनट, फेल का फियर कौन डालता है? बच्चे को तो नहीं पता होता। बच्चा तो बड़ा अपनी तरफ से ऑप्टिमिस्टिक होता है। कुछ लोग तो फेल होके भी ऑप्टिमिस्टिक वो कम ही होते। ज्यादातर लोगों को तो बिल्कुल डाउनग्रेड कर दिया जाता है। ठीक, फियर का मतलब जानते हो क्या है? इंग्लिश में तो फियर, उर्दू में डर, खौफ। फर्स्ट एंड ऑल रिलेशंस। ठीक, FEAR। दैट्स व्हाट यू थिंक, या ये असल में? नहीं, ये मैं बता रहा हूँ। ओके। और द फर्स्ट रिलेशन यू एंड अप विद इज विद योर ओन सेल्फ। ठीक है, खुद पे यकीन नहीं होता तो ही ये सब कुछ आता है ना, राइट? देखो, माँ बाप, अभी मैं सुबह एक सेशन करके हटा हूँ, उनके घर एक बहुत ही अल्लाह ने खूबसूरत फूल भेजा हुआ है। वो बच्चा, मैं सिल्वा पढ़ाता हूँ, राइट? मैं सिल्वा में मेरी होती है कि जी आपका जो ब्रेन है ना वो वाइब्रेशन अल्फा में लेके आऊँ 10 के आसपास। वो बच्चा 19 साल का बच्चा है, वो बाय डिफॉल्ट उसको अल्लाह ने अल्फा में रखा हुआ है। अब हमारी तरह के सो कॉल्ड अक्लमंद लोगों को, आम लोगों को, नॉर्मल इंसान को लगता है कि वो बच्चा ख्वाबी दुनिया में रहने वाला पागल है, फैंटेसी वर्ल्ड का है, फैंटेसी वर्ल्ड का है। मैंने उनको बैठे बैठे वहां मैंने कहा जी जो चीज मैं सिखाता हूँ कि यहाँ बैठ के लोगों के घरों के नक्शे खींचना, आपका बच्चा यहाँ आपके साथ बैठा हुआ है? कहता है हाँ जी। मैं कहा बेटा आंखें बंद करो। मैं कहा बेटा बताओ मेरे साथ वाला जो ऑफिस है उसमें क्या कुछ पड़ा हुआ है? मैं कहा बेटा बताओ मेरी गाड़ी का रंग क्या है? मैं कहा बताओ बेटा मेरी गाड़ी कहाँ खड़ी है? वो सारा कुछ बताइए। अच्छा, ये तो बहुत ही सुपर नेचुरल थिंग्स। नहीं, ये कोई सुपर नेचुरल नहीं है। नहीं, हाउ इज इट पॉसिबल? तो सिल्वा के बाद भी तो आप भी कर सकते हैं। नहीं, मुझे जरा इसको आप एक्सप्लेन करें। ये चीज तो बेशक हमारा टॉपिक थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाएगा, लेकिन एक्सप्लेन करें कैसे पॉसिबल। एक बंदे ने आपकी गाड़ी नहीं देखी, वो कैसे बता सकता उसका रंग? हाय अपने मन में डूब के पाजा सुरागे जिंदगी, तू मेरा नहीं बनता न बन, खोतिया अपना ते बन। इकबाल खोता कहना भूल गए थे, वो मैंने ऐड कर दिया। ठीक है, बात यह है मेरे भाई कि
अवेकनिंग ऑफ योर सिक्स सेंस इसे ही कहते हैं। उस बच्चे की सिक्स सेंस नेचुरली अवेकन थी, ठीक है। मेरे से ये चीजें सीख के लोग करते हैं, बट वो बच्चा नेचुरली ये कर रहा है। अब उसको इसलिए लोग पागल कहते हैं कि वो तो उनके अंदर बाहर घुस जाएगा ना, राइट। नक्कू का कॉन्सेप्ट पता ना क्या है? बताएं। वो एक आदमी था, वो किसी गांव में गया, उसने चोरी की, उन्होंने गांव वालों ने पकड़ उसका नाक काट दिया। ठीक है, ठीक है। अब वो नाक कटा, जब वो आया अपने गांव वापस, हमने कहा नक कटू आ गया, नक कटू आ गया, नक कटू आ गया। इसने कहा यार ये तो बड़ी बेइज्जती की बात है। उसने 2 4 5 लोगों को इकट्ठा किया। उसने कहा बात सुनो, उस गांव में ना इनाम मिलता है जिसका नाक कटा होता है, उसको बादशाह बनाई जाती। तो मुझे 1 महीने के लिए उन्होंने बादशाह बना के रखा हुआ था, वो जेल में रहा था उधर। अच्छा, इस तरह करते करते उसने को 3 4 लोगों के नाक कटवा दिए। अब जब 3 4 लोगों के नाक कट गए, तो अब वो जब गली के अपने गाँव के बाहर आके बैठते थे, तो जो अंदर से नाक वाला आता था उनको देख, इससे पहले कि वो उनको कहता है नक कटे, कहते वही नक्कू आया नक्कू, वही नक्कू आया नक्कू। तो वो नक्कू यहाँ से मशहूर हुआ है। ठीक है। तो भाई हम सब नक्कू बना रहे हैं। हाउ डू यू नो यू आर नॉर्मल? टेल मी सीरियसली, दैट्स अ क्वेश्चन। हाउ डू यू नो यू आर नॉर्मल? सिंपल बात है, नॉर्मल हर बंदा वो है जिसकी सेंसेस काम करती है। हाउ डू यू नो आपकी सेंसेस काम कर रही? मेरे हाथ हिलते हैं, मेरी जुबान हिलती है, मैं सोच सकता हूँ, मैं थॉट आपको प्रोसेस। लगता है कि आप सोच सकते हो? आप सोच सकते हो? बिल्कुल। थिंक अबाउट इट अगेन, बिकॉज यू आर नॉट व्हाट यू आर, यू आर व्हाट यू थिंक यू आर। आप सोच सकते हो? बिल्कुल। आपको लग रहा है कि आप नॉर्मल हो? बिल्कुल। आपकी कितनी सेंसेस हैं? मेरी फिलहाल तो ये हाथ, कान, नाक, सूंघना, चखना, ठीक है, 5 या 6 जो होती है। 5 या 6? छठी तो अभी आपसे सीख रहे हैं ना। देखो मैं ये क्यों बता रहा हूँ, ये एक डिफरेंट स्टाइल से हम क्यों चल रहे हैं, क्योंकि देखो यही बहुत सारी मिसकंसेप्शंस हैं। आपको इदराक नहीं है, आपको शऊर नहीं है कि आपके पास छठी हिस्स है, और उसके ऊपर आपको ट्रस्ट नहीं है। ठीक है। वो कहते हैं इग्नोरेंस इन लॉ, आप लॉ के प्रोग्राम करते रहे हो, इज इग्नोरेंस अ ब्लिस, इज एन एक्सक्यूज? नहीं। इग्नोरेंस ऑफ लॉ, मैं यहाँ से निकलूं बाहर, मैं कहूँ जी मुझे नहीं पता था कि चपेड़ मारना जो है वो इग्नोरेंस नहीं ऐसे तो। या मैं कहूँ जी कि मुझे नहीं पता था कि गाड़ी जो है वो यहाँ खड़ी करना जो है वो 1 वे पे खड़ी करना अलाउड नहीं है। नहीं, ये तो बड़ी एक बेसिक सा रूल है। लेट्स से कि मुझे नहीं पता यहाँ 1 वे लिखा हुआ है, ठीक है। एक सड़क पे मैं जा रहा हूँ, मुझे नहीं पता ये 1 वे है, मैंने डाल ली गाड़ी, कानून वाला मुझे पकड़ता है, पुलिस वाला मुझे पकड़ता है, वो कहता है ये देखो 1 वे का इशारा लगा हुआ है। मैं कहता है मुझे तो नहीं पता था यहाँ 1 वे है, क्या मुझे वो छोड़ देगा? नहीं। सो मेरे भाई, अगर वहां पर वो इग्नोरेंस नहीं है, तो आप अपने साथ जो इग्नोर्ड हो, अपने बारे में जो नहीं जानते हो, आप विक्टिम क्यों हो? आप मजलूम क्यों हो? देखो मेरे रब, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस ने मेरी बड़ी जिंदगी तब्दील की है। हज़रत अबू रज़ी अल्लाह अन्हु की हदीस है, इब्न माजा की हदीस है। वो फरमाते हैं कि मैं मुझे या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा रब कैसा है? ठीक है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं मफहूम बता रहा हूँ अपने अल्फाज में, कि वो अपने बंदे की बेबसी पे मुस्कुराता है। तो मैंने कहा यार रसूलुल्लाह मुस्कुराते हैं, वो क्यों? क्योंकि ना बंदा जा रहा होता है, फिर वो बिल्कुल थक के गिरने लगता है कि बस मेरी एंड हो गई, ठीक है। तो रब मुस्कुराता है कि अगले कदम पे तो तेरे लिए मैंने आसानी रखी हुई थी। इन्ना माल उसरी युसरा, ये नहीं कहा कि मुश्किल के बाद आसानी है, कहा यह मुश्किल है, साथ पैरेलल चल रही है आसानी पटरी की तरह। तुम्हारी नजर मुश्किल पे है, चेहरा घुमाओ तो सही, आसानी नजर आ जाएगी। अच्छा, आपके कहने का ये मतलब तो नहीं कि अगर हम दुनियावी कानून तोड़ते हैं तो हमें फिर अल्लाह का कानून तोड़ने पे जुर्रत पैदा हो जाती? नहीं, मैं समझा नहीं आपका सवाल। देखिए, हम लोग आपने मिसाल दी कि अगर मैं कोई इशारा तोड़ तो वो अगला बंदा मुझे पकड़ लेगा, हालांकि मुझे इदराक नहीं था कि यहाँ पे ये सिस्टम। हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट है कि हम दुनियावी कानून को मजाक समझते हैं। जितने भी कवानीन हैं जिनके अंदर हम बाउंड होकर सोसाइटी के तौर पे चल रहे हैं, तो ये बात तो नहीं कि जब इंसान दुनियावी कानून तोड़ने की आदत पड़ जाती है, ठीक है, जिसको हम मैं इसको मैं सॉरी आपकी बात समझ गया, बरक्स कर रहा हूँ, मैं इसको रिवर्स कर रहा हूँ। हम अल्लाह के कवानीन तोड़ तोड़ के दुनियावी कवानीन को कुछ नहीं समझते। अच्छा, आपने इसका ठीक है रिवर्स इंजीनियरिंग की। ये है ही है ना। देखो अल्लाह क्या कहते हैं, ये मेरी हद है। हम अल्लाह की हदूद को पार करते हैं ये सोचते हुए कि सुन नेड़े या रब, जब रब के पास जाएंगे तब देखी जाएगी। ये तो कहते हैं हम, राइट। और यार वेख लांगे उसले, ये कहना आसान है। उस टाइम वेख लांगे ना, कहना बड़ा आसान है, ठीक है।
और इसीलिए मुझे लोग कहते हैं मेरी दुआएं कबूल नहीं होती। सर मैंने इस्तिखारा, अभी एक वो बच्ची का फ़ोन था, उसको मैंने 1.5-2 महीने से ना वो कि जी वो मुझे ना ये मसला है, तो आप मेरे लिए जो है वो रिश्ते का था या कुछ था, तो आप दुआ कर दें। मैंने कहा यार मेरी दुआ, मैं फैक्ट बताऊँ ना, मैं कहा दुआ सबसे पहले तुझे तेरी अपनी लगेगी, फिर तेरे माँ बाप की लगेगी, ठीक है, फिर तो जेड़े भी बाबे को ला रही है ना, वो बाबा दिलों तेरे से दुआ नहीं कर रहा, ऐसे कर ही नहीं सकता। हाँ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, उनकी दुआ मान सकता हूँ मैं, क्योंकि वो हमसे वहाँ वो सिंसियर थे ना, हम वो सिंसियर नहीं है। ठीक है, मैं क्या भी दूँ, जा बेटा अल्लाह ताला तेरे लिए आसानी करे। बच्चों मैं कहा मैं इनकी पता किस काम की आसानी करनी। ठीक, मैंने उनसे कहा, मैं कहा बेटा आप जो है ना मेरे पास जो आके दुआएं करवा रही हो, आप दवा का काम करो। कहती जी वो क्या? बेटा कहती सर आप सिलवा से देख के बता दें। और मैंने कहा यार सिलवा एक इन्ना जो छोटा जो इल्म, अल्लाह के इल्मों में से इतना सा इल्म है, वो तू इस्तिखारा कर। सर वो आप इस्तिखारा कर दें। वो मैंने फलाने बुजुर्ग से कहा था, मैंने फलाने से कहा। मैं कहा पुत्र इस्तिखारा दुआ है, रब से डायरेक्ट होती है, बाबों से नहीं इस्तिखारे होते, दूसरों से नहीं इस्तिखारे होते, मेरे से नहीं इस्तिखारे होते। तो हम लोग क्यों जाते हैं बाबों के पास? आपका मसला यार। वो कहते जी कि बगैर पीर के या बगैर उसके उस्ताद के कोई भी फला नहीं पा सकता। कौन कहता है? ये एक माशरे की नॉर्म है, बकायदा कहा जाता है इस बात। कौन कहता है? हमने तो देखा जी पब्लिक का ये नैरेटिव है, और प्लस जिन भी पीरों को और जिन भी बाबों को और जिन जी बगैर कामिल मुर्शद के आप फला नहीं पा सकते। तो दाता साहब के पास भी लिखा हुआ है। देखो यार हमजा, मैं ना कि सारा पीरे कामिल, कामिल आ रहा रहनुमा, शेर है ना। तो कौन है पीरे कामिल? That's what I'm saying. Okay, let's understand this. कौन है पीरे कामिल? आप बता दो। आप बताओ ना, आपके नजदीक वो कौन है पीरे कामिल? मेरे नजदीक तो खुदा है। नहीं, वो पीरे कामिल नहीं है, वो मंजिल है। पीरे कामिल कौन है? हजूर पाक की जात, वो उस तक ले जाने के मतलब एक तरह से रास्ता है। नहीं, कोई कहीं ले जाने का रास्ता नहीं है। नहीं, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें देखो मेरी बात सुनो, मेन जो तुम्हारा पीर पता है कौन है? तुम्हारी माँ, ठीक है, तुम्हारा बाप, उनसे ज्यादा पक्की दुआ किसी की नहीं है तुम्हारे लिए। मैं पीर उसको समझता हूँ, ठीक है, जिसकी दुआ मुझ पे असर करेगी ना। तो सबसे पहले मेरे लिए मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है? मेरा ऑब्जेक्टिव है, मैं ना सिलवा पढ़ाता हूँ, ना NLP पढ़ाता हूँ, मैं कुछ नहीं पढ़ाता। मैं कहता हूँ यार खुद को जानो, मन आरफा नफ्सक आरफा रब्बक, हज़रत अली ने कहा ना, राइट। तो जब खुद को जानने का सफर जो है वो किस लिए जरूरी है कि जब खुद को जानोगे तो रब को जानोगे। ऐसा ही है। अब मैंने जब उसको ये कहा बच्ची को कि यार तुम इस्तिखारा करो, वो कहती है सर 1.5 महीने से कर रही हूँ, कुछ नजर नहीं आता। मैंने कहा अच्छा, एक्सप्लोर करना शुरू किया। करते करते पता चला कि जनाब 50-60% उसको चीजें मिल गई हैं, लेकिन मर्जी का जवाब नहीं मिल रहा था। तो मर्जी भी तो मिल जाने, समझे नहीं? उस बच्ची की मर्जी का जवाब नहीं मिल रहा था। अच्छा, मंशा के मुताबिक नहीं आ रही थी बात जी। तो इस्तिखारे का फायदा क्या? सर आप सिलवा से करवा दें, सर आप इस्तिखारा कर दें, मतलब वो ये है कि अगेन विक्टिम मेंटेलिटी। देखो हम किसी भी रास्ते से चलेंगे ना, हम खड्डे उसी में गिर रहे हैं। ठीक, राइट। क्यों? क्योंकि यकीन खुद पे नहीं है, ठीक है। यकीन हमें सबसे पहले बेयकीनी शुरू होती है हमारी रब से, ठीक है। यार पता नहीं अल्लाह किथे है भी या नहीं है। नाउज़ुबिल्लाह कह देते हैं नहीं होता है जी, रब बंदा नजर नहीं आ रहा, ये बड़े आम सुनता हूं मैं, ठीक है। सर मुझे अल्लाह पे पूरा यकीन है, लेकिन सर वो कहाँ है? ठीक है। ओ भाई तुझे अल्लाह पे अगर पूरा यकीन है तो फिर यकीन रख ना, तेरा एक एक सांस इस बात का सबूत है कि रब है। ऐसे ही है। ऐसे ही। अगर तुझे सोच, और हमजा मेरा ये सवाल आपकी पूरी ऑडियंस से है, अल्लाह के इकरामों में से सबसे बड़ा करम आपके ख्याल से मेरे और आपके साथ क्या है? मुझे इंसान बनाए। इससे भी बड़ा करम है। ईमान की दौलत से नवाजा। इससे भी बड़ा करम है। कि मेरे जो माइंड में जो चीजें वो तो यही है। इससे भी बड़ा करम। काइंडली एक्सप्लेन, क्या हो सकता है? आपको अपने
ज़ाहिर है बेगम बच्चों से प्यार है और आप एक छोटे से दुनिया के इंसान हो, बिल्कुल राइट। आप उनकी खातिर, उनके प्यार में, बच्चे के प्यार में आप किसी भी लेवल पे चले जाओगे। ऐसी क्या आप अपने बच्चे के मुकाबले में किसी भी और ऐसी चीज़ को इम्पोर्टेंस दोगे कि ये भी मेरे बच्चे की तरह हो? बहुत मुश्किल है, नामुमकिनात में से आपसे यही सुन। तो सोचो उस रब के करम में से करम कि अपने महबूब की शक्ल में हमें पैदा किया। इतनी हमें इज्जत दी है इस दुनिया में उसने, ट्रू, कि वो हर जगह पर हम में अपना महबूब देखता है। मेरा ये गुमान है, मुझे नहीं उसने कहा, लेकिन ये मेरा गुमान है कि मेरे रब ने मुझे अहसन तकवीम क्यों किया, क्योंकि रब ने कहा मेरा महबूब अहसन तकवीम है, तो इसके साथ जितने हों वो इस जैसे होने चाहिए। इंसान होंगे, सबकी बात कर रहा हूँ, मेल फीमेल के उसकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ। अगर मेरा रब चाहता तो मैं कुत्ता तुम बिल्ली पैदा हुए होते, हम कुछ बिगाड़ सकते थे उसका? बिल्कुल। ठीक है, अगर वो चाहता तो हमें जिन बना देता, हम कुछ कह सकते थे उसको? लेकिन जिन तो उसके महबूबों में से नहीं है ना, और हम जिन्नों से डर रहे होते हैं, राइट। तो बात यह है कि जिस इंसान को ये यकीन ना आए कि उस जात ने उसको अहसन तकवीम किया है ताकि वो उसके महबूब की क्वालिटियां दे के भेजा है हमें, वो इंसान डिप्रेशन में रहना चाहिए। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है। हाँ, मतलब यार मैं कह रहा कि जब मैंने आपको एग्जांपल दी कि इन्ना माल उसरी युसरा वाली, ठीक है, तो कि मुश्किल के साथ आसानी आई है, राइट। हज़रत अबू रज़ी कहते हैं कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब हमारा रब इतना गफूर रहीम है कि जब मुस्कुराता है ना, तो फिर हम उसकी रहमत से कैसे मायूस हो सकते हैं? करेक्ट। मैं आपसे यहाँ एक सवाल पूछना चाहता हूँ हमसा, प्लीज। मायूसी किस चीज पे होती है? कोई चीज जो आप चाह रहे हैं वो आपको ना मिले, ठीक है, बावजूद कोशिश के भी समटाइम्स नहीं मिलती, ठीक है, ठीक है ना। ये जो एक कॉन्सेप्ट है दुनिया में कि जी मेहनत कर हसद ना कर, जलने वाले का मुंह काला। हसद क्यों होता है? हसद, मैं हसद की बात ही नहीं कर रहा, हसद तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मतलब उस चीज से तो नहीं, शुक्र है, नहीं, उससे मैं दूर। आपकी बात नहीं कर रहा, मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना, हसद होता क्यों है? हर चीज की एक ही बेस है। आप खुदा की तकसीम पे ना खुश, वो हसद है मेरे हिसाब से। सबसे पहले आप अपने आप से हसद शुरू करते हैं, कंपैरिजन से होता है, हसद होता है कंपेयर। दुनिया का सबसे पहला हासिद कौन है? हाबील और काबील। दुनिया का सबसे पहला हासिद कौन है? उन्हीं के दरमियान हुआ इस था। कायनात का सबसे पहला हासिद कौन है? इब्लीस। अच्छा ठीक है, वो मैं समझ गया। इस कायनात का सबसे पहला वो क्या क्या कहते हैं रेसिस्ट कौन है? इब्लीस। सोचो ना, शैतान। तो आप कह रहे हो कि मुझे उसके फुटस्टेप्स पे चलूंगा तो ही मुझे फलाह मिलेगी। सोचो ना, मैं ये विक्टिम मेंटेलिटी को कहां से पकड़ूं, कहां से छोड़ूं, मुझे नहीं समझ आती यार। आप कहीं से उठा लो, फर्स्ट डिस्क्रिमिनेटर ऑफ द वर्ल्ड, फर्स्ट हासिद ऑफ द वर्ल्ड, फर्स्ट रजील ऑफ द वर्ल्ड, फर्स्ट रजीम ऑफ द वर्ल्ड, इस वक्त वो छलांगे मार रहा होगा ये पॉडकास्ट सुन के, तड़प रहा होगा ना वो, राइट। तो आप हर उसकी उस चीज को ग्लोरीफाई करके अपने पे अडॉप्ट करते हो। मैं तो मजलूम हूं, मेरे पास कैमरा नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। आपके पास तमाम बहाने हैं काम ना करने के, कम जवान दी मौत है, ऐसा ही है। सो मेरे भाई मुझे ये बताओ हमजा, जो हमारी ओरिजिनल बात शुरू हुई थी ना 2030 वाली, मैं उसकी तरफ आता हूँ वापस। हाँ काइंडली, ये बल्कि पॉडकास्ट का बैंड है, जरा मुझे ये बता के जरूर जाएं कि किस तरह पाकिस्तान की किस्मत बदलने वाली है। एंड यू आर सेइंग दिस विद वेरी डिटर्मिनेशन कि जी होना है ऐसे। भाई हो चुका है, होना नहीं है, ये हो चुका है। अब उसकी एग्जीक्यूशन का टाइम, एग्जीक्यूशन शुरू हो चुकी है। ठीक, कैसे भी आपको बता रहा हूँ कैसे एक और जंग के अंदर हम जा रहे हैं। पाकिस्तान में तो तरक्की तभी आई है ना, जंग पाकिस्तान में तो तरक्की सर तभी आई है। एक सेकंड मेरे भाई, जंग खत्म कब हुई है? मुझे ये बता दो ना, जंग कब खत्म हुई थी? इस सवाल का जवाब है आपके पास? जंग शुरू कब हुई थी ये पता है आपको? कब हुई थी? फ्रॉम द डे वन, जब से मुल्क बना। दोबारा सोचो, जंग शुरू कब हुई थी? नहीं देखिए, जंग हमजा, जंग शुरू कब हुई थी? सवाल का जवाब दो।
आप बता दें, मैं फिर कहीं और ना ले जाऊं। जहाँ ले जा सकते हो ले जाओ। नहीं जंग शुरू कब हुई आप थी? बताएं। जंग शुरू कब हुई थी? आप बताएं। जंग शुरू कब हम हुई? लाइल में, आप इल्म से भरपूर। आपको पता है जंग शुरू कब हुई थी? मुझे ये बताओ, आगे नहीं बढ़ूंगा मैं। जंग वहीं से शुरू हुई थी जब से इंसान पहले दिन से बना, बल्कि एग्जैक्टली तो जंग खत्म होनी ही नहीं है भाई। जब वो है जिंदगी जबरे मुसलसल की तरह काटी है, राइट? तो भाई जंग तो हम हैं ही हर वक्त जंग में। आपकी बातों से ऐसे लगता है, एक शेर है ना, जबर के अंधेरों में जिंदगी गुजारी है, अब जो शहर आएगी वो शहर हमारी। हमारी यही तो इसमें भी जवाब आपका पोशीदा है। हर जबर की कदर है और हर शब की सहर है। यही है इन्ना माल उसरी युसरा। हमारी नजर सिर्फ और सिर्फ उसरा पे है, युसरा पे नहीं है। वो दिल के आईने में है तस्वीर यार, जब जरा गर्दन झुकाई देख ली। हम गर्दन नहीं झुकाते। अगर आपकी अंगूठी पानी में गिर जाए, कहाँ से ढूंढोगे जाके? लेट्स से आप, मैं ना मजे की एग्जांपल देता हूँ। मैं छोटा सा था ना, तो इधर वो है हिरन मीनार, शेखुपुरा वाला। तो मैं वहां पर, मैं ख्याल आई वाज 6-7 years old। नए मैंने अब्बू ने ना, मेरे अब्बू वालों के दर्जात बुलंद करके खुसे पहनने का बड़ा, सॉरी ये जो वो खुसे नहीं, वो आते थे बाटा के ना, वो बाटा या सर्विस के वो स्लीपर टाइप थे, ऊपर से बंद वाले ना, तो वो उनको बड़े पसंद। तो मैंने भी नया लिया। मैंने कहा मैं नया लेके, हम लोग गए वहाँ पहले दिन ही, उसी दिन हम शेखुपुरा गए थे। तो मैंने जनाब, पत्थर पड़ा था, पत्थर को ठुड्डा मारा, अंदर चला, जूता सीधा अंदर। अब वो जो जूता उसके अंदर तालाब में गिरा था, वो जूता मैं आज तक ढूंढ रहा हूँ, मुझे मिला नहीं है। मतलब 48 साल हो गए मुझे, वो 46 साल, मुझे वो जूता नहीं मिला अभी तक। कहाँ से मिलेगा मुझे वो? उधर से ही मिलेगा। Exactly। अपने मन में डूब के पा जा सुराग जिंदगी। हम जूते ढूंढ रहे हैं बाहर, ठीक है, और वो क्यों नहीं मिल रहे हमें, उसकी भी वजह है। गांव में कुएं में कुत्ता गिर गया, ठीक है, मिसालें सारियां कुत्ते वाली हैं नहीं मेरे को, की कराओ तुम्हारा ही ऐसा चल पड़ा है, चले। वो कुत्ता भी बेचारे कहते हैं कि यार इंसानों ने और काम ही कोई नहीं कि सानू ही रगड़ी जाते हैं। हालांकि वो बहुत अच्छे जानवर है। कि वो तो ना, एक वो लोग गाँव वाले आए मौलवी साहब के पास, मौलवी साहब कुएं कुत्ता डिग गया, उनकी करिए। मौलवी साहब ने कहा यार तुम जाओ जाकर उसका पानी निकालो, कुआं पाक हो जाएगा। सुना हुआ ना वाकया आपने? ठीक है, कर दे रिपीट ऑडियंस के लिए कर दे रिपीट। तो उन्होंने जाके पानी निकाला, पानी निकाल के पहला गिलास लेकर आए ऐसे करके, मौलवी साहब के पास आए। मौलवी साहब ने गिलास को मुंह लगाया, वो इसके अंदर तो बाल है। तो उन्होंने कहा, वो साहब आपने कहा था कि पानी निकालो, कुत्ता तो नहीं निकाला, कुत्ता हमने वहीं रखा हुआ है। ठीक है, तो भाई जब तक वो कुत्ता नहीं निकालेंगे, मन में डूबेंगे नहीं, कुत्ता ढूंढेंगे नहीं, निकालेंगे नहीं, पानी पाक नहीं होगा। ठीक है, देखो बेस सबकी सेम है। बेस क्या है हमजा? बेस ये है कि क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को से ज्यादा अल्लाह सुब्हानहू तआला किसी से प्यार करते हैं? बिल्कुल नहीं। क्या खलीलुल्लाह से ज्यादा अल्लाह सुब्हानहू तआला किसी से प्यार करते होंगे उनके बाद? क्या मूसा अलैहिस्सलाम से, क्या कलीमुल्लाह से, क्या रूहुल्लाह से? ठीक है, राइट यार, उनको तुम्हारी सोच से ज्यादा मुश्किलें मिली हैं या नहीं मिली? बहुत ज्यादा। बल्कि एक जगह तो मैं पढ़ा था, ज़ुबान ने फरमाया कि जितना मैं सताया गया कोई नहीं सताया। आगे चलो, 7 साल 7 years यूसुफ ने अलैहिस्सलाम ने ख्वाब सुना दिया, बंदे ने सिर्फ जाके बाहर बताना है। 7 साल भूला रहा जेल में, कैद में। हाँ बिल्कुल, ठीक है, 7 मिनट नहीं तुम इस कमरे में गुजार सकते। ट्रू। ऐसी आफत में दीवारों में टकरे मारोगे ना, राइट यार? देखो सोचो, तो अगर वो महबूब, मेरे ना बड़े भाई का मैं आपको किस्सा एक सुनाता हूँ। उनकी ना एक शाम दुबई में जॉब थे जहाँ पर, तो उनका जो बॉस था वो पहले डच था, फिर वो चेंज होके एक इंडियन एक बंदा आ गया, और वो उसकी उनके साथ अच्छी बन नहीं रही थी। ठीक है, वो था बड़ा बायस किस्म का, ठीक, हिंदू था और बड़ा बायस हिंदू था। मतलब हारे सारे ऐसे नहीं होते, लेकिन वो कुछ था बायस, वन साइडेड। मतलब वो जरा समझ लो कि ये मोदी साहब का मानने वाला था। अच्छा, अब ये CFO थे, उसने इनको कहा जी कल से तुम जो है ना जेबियां डालोगे,
जेवी होता है जो शुरू में नहीं वाउचर डालता, जो बंदा आया जी पर्ची दो वाउचर डालो। अब आप सीएफओ से कह रहे हैं कि इसके अंदर 25 बंदे की टीम काम कर रही है कि तुम कल से जेवियां डालोगे क्योंकि मुझे तुम्हारी शक्ल पसंद नहीं। तो भाई कहता है यार अली मैं तो ये जॉब छोड़ रहा हूँ, मैं तो बस हो गई, मतलब ये कोई तरीका है यार, मैं मतलब सीए कसपति गोल्ड मेडलिस्ट, सीपीए में पूरे अमेरिका में 3rd पोजीशन, ठीक है। तो कहता है यार मैं ये क्या करूँ इसको। तो उस दिन हमने ये फैसला कर लिया कि ठीक है भाई से कि मैं सुबह रिजाइन करने जा रहा हूँ। रात को सोए, सुबह उठा, भाई कहते अली मैं रिजाइन नहीं कर रहा था। क्या हुआ? कहते यार मैं रात आया, मैंने रात कुरान खोला तो मेरे सामने जो पहला जो पेज आया ना वो आया कि जिस फौज को मूसा 1 घंटा पहले कमांड कर रहे थे, 1 घंटे बाद वही फौजी उनको मारने के लिए ढूंढ रही थी, ठीक है। फिर वो भागते हैं मदियन और फिर मदायन और फिर वो 7 साल वहां पर रहते हैं, ठीक है, ठीक है। तो कहते हैं यार मैंने ये सोचा कि वो अल्लाह के इतने महबूब थे कि 1 दिन पहले उनकी बादशाहत थी उस फौज पे, जाहिर है सुपा सलार थे ना वो, ठीक है, और शहजादे के तौर पे ट्रीट होते थे, ठीक है। तो मैंने कहा यार मेरी फिर क्या औकात। तो मैंने ये फैसला किया है मैं उसके बॉस के आगे जाके, ठीक है, तो मैं सबमिट करूंगा, मैं उसे कहूंगा कि तेरे अंदर कुछ नहीं है, ये मेरी कोई चीजें हैं, ठीक है, तू मुझे जो काम कहेगा मैं करूंगा। वही हुआ, भाई ने उसको लंच पे इनवाइट किया। भाई ने उससे कहा यार बात सुन, हमारा झगड़ा कोई नहीं है, मुझे तनख्वाह मिल रही है, तू बता मुझे कल से सिक्योरिटी की नौकरी करनी है, जेवी डालना है, तो यू विल सी मी विद अ स्माइल। वो सर पकड़ के बैठ गया, कहता यार तुम्हें क्या हुआ रातों रात, तुम तो कल तक मुझसे बड़े एग्रेसिव थे। नहीं यार मैं उसकी माफी मांगता हूँ एग्रेशन की। और रब ने कैसा उसका करम किया, 3 महीने बाद भाई उसका बॉस बन के हॉलैंड चला गया। वाह, ठीक है, मतलब वो ग्रेड 2 में था, भाई ग्रेड 1 में प्रमोशन हो गई, ठीक है। नो कहने का मकसद ये है कि निशानियां हमें मिल रही होती हैं बट हमारे मतलब के मुताबिक नहीं होती, ट्रू, और इंस्टेंट नहीं होती। हम फौरी तौर पे उसका फैसला चाहते और अपनी मर्जी का चाहते। वो कहते हैं ना, एक बात है कि एक तेरी चाय एक मेरी चाय, लेकिन होगा वही जो मेरी चाय, लिप्टन की चाय। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू फॉर योर पॉडकास्ट। आपने इतना अच्छा हमें टाइम दिया और इतनी सहर हासिल गुफ्तगू के अंदर मैंने जो चीज़ें सीखी और जिनको मैं समझा हूँ और जो मैंने थोड़ा बहुत इस सारे वक्त में लर्न किया कि इंसान को ना सबसे पहले तो शुक्र की कैफियत में जाना चाहिए, जो सबसे पहली चीज़, क्योंकि शुक्र जब आपके अंदर से उठ जाता है तो आपके अंदर मेरे ख्याल में सबसे पहले तो एक ऐसा वो गुबार आता है ना जिसके अंदर आपको नाशुक्री, डिप्रेशन, एंजाइटी और सबसे बढ़कर ये कहना कि जी मैं मजलूम हूँ। नहीं, मैं इसमें 2 चीजें आपको जरूर एंड में करना चाहूंगा। बताएं। 2 जुमले मेरे बड़े फेवरेट हैं। जी, जो शुक्र नहीं करता वो फिक्र करता है, और जो रब का नहीं है वो सब का। थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स, आज की जो पॉडकास्ट थी उसके अंदर आपने देखा कि हमने सबसे पहले जो एक इंसान के अंदर होती है ना विक्टिम सॉर्ट ऑफ माइंडसेट, और जो एक ब्लेमिंग होती है, सेल्फ ब्लेमिंग, कि मेरे साथ ये क्यों हो रहा है, कि मैं तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा हूँ, मेरे अंदर कोई गलतियाँ नहीं है, मेरे अंदर कोई प्रॉब्लम्स नहीं है और सारा ज़माना शायद मेरा दुश्मन है। इसके हवाले से हमने माइंड इंजीनियर अली साहब से बात की। उन्होंने काफ़ी चीज़ों को रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट प्लस हिस्टोरिकल रेफरेंस के साथ हमें समझाया, और जो चीज़ समझ में आई है कि आज के बाद शायद मुझे भी ना शुक्री नहीं करनी चाहिए और मेरे सुनने वाले भी शायद इस चीज़ से मुत्तफिक होंगे। अपने फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह करिएगा, क्योंकि इससे हमारी और आपकी दोनों की बहुत रहनुमाई होती है। बहुत शुक्रिया।